हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो कुछ दिन से आप लोगों के लिए मैं नोट तैयार कर रही थी और यानी कि मेरा भी चाहिए, तो मैं खुद के लिए की भी कर रही थी। तो मैं सोची जो भी आप लोगों के लिए मैं नोट तैयार की हूँ, यानी कि खुद के लिए भी की हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो फाइनली आज मूल्यांकन से रिलेटेड उपचारात्मक शिक्षण की कई सारी यहाँ जो इसकी जो पॉइंट वाइज जो चीज़ें होती है, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए आप लोग साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग वीडियो को बताइएगा कैसा लगा। उसके बाद में वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण पॉइंट वाइज। पॉइंट 1, मूल्यांकन अर्थ अधिगम यानी कि सीखना। अधिगम को उपलब्धि का पता लगाने के लिए इससे बोला जाता है अधिगम को सीखना। उसके बाद में देखिए शिक्षार्थियों को बुद्धि का स्तर एवं उसकी अभिरुचियाँ क्या है आदि का पता लगाना होता है। जैसे कि दोस्तों मूल्यांकन में ये 2 पॉइंट्स आती है। उसके बाद में आती है मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होती है? छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, छात्रों की विकास की निरंतर गति देना, छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट होती है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद में देखिए जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के बीच में, एक छात्र के बीच में किस प्रकार की होती है। तो छात्र की असफलताओं, विफलताओं आदि का पता लगाना, ये सारी चीज़ें होती है हमारे नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाती है। उसके बाद में है छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना, शिक्षकों के भी कुशलताओं और सफलताओं का पता लगाना, इसके बाद में अध्ययन और अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के द्वारा की जाती है और वो भी विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। सतत मतलब यानी कि लगातार। देखिए दोस्तों मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान होगी। लगातार, निरंतर, सदैव यानी कि सदा। व्यापक, विस्तृत, बड़ा और फैला हुआ, उसे बोला जाता है व्यापक। अधिगम एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए शिक्षार्थी का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। तो उसके बाद में है 4 नंबर के पॉइंट है हमारे सतत मूल्यांकन के प्रकार। यहाँ भी सतत मूल्यांकन में भी कई प्रकार होते हैं दोस्तों। निदानात्मक मूल्यांकन अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है। उसके बाद में निदान का मतलब जांच करना होता है, समस्या का पता लगाना होता है, उपचार करना होता है, इलाज करना होता है, यानी कि समाधान करना होता है। इसके बाद इसके आधार पर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उसके बाद में हमारी 5वां नंबर पॉइंट है दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन। इससे अधिगम के प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर निरीक्षण को फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन के लिए गृह कार्य, क्लास टेस्ट, क्विज टेस्ट आदि दिए जाते हैं, जहाँ की रचनात्मक मूल्यांकन में ये सारे चीज़ें आते हैं दोस्तों। उसके बाद में 6 नंबर के जो हमारी पॉइंट है संकलनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन सत्र समाप्ति के बाद किया जाता है। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा यानी कि एकत्र होना। सत्र मतलब होता है पूरे वर्ष के बाद, यानी कि ईयरली एग्जाम। जैसे कि हमारी 2 एग्ज़ाम होती है, हाफ ईयरली, एनुअल, तो उस प्रकार की यहाँ ईयरली समझाया गया है। और 7वां नंबर पॉइंट से हमारी क्या है दोस्तों, हम देखते हैं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन से केवल एक पक्ष संज्ञानात्मक का मूल्यांकन होता है, जो कि संज्ञान ज्ञान यानी कि सम्यक संपूर्ण ज्ञान। जबकि व्यापक मूल्यांकन से शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यक्तिगतात्मक का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसे शैक्षिक पक्ष बोलते हैं। उसके बाद में आपका व्यापक मूल्यांकन से शिक्षार्थियों के शैक्षिक व गैर शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन होता है, उसे गैर शैक्षिक पक्ष कहा जाता है। उसके बाद में जो 8वां पॉइंट से हमारी मूल्यांकन और मापन में अंतर। मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा होता है। मूल्यांकन मापन के बाद किया जाता है। मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है। यह स्थिति आधारित होता है। वस्तु के व्याख्या गुणात्मक और परिणात्मक आधार पर होती है। व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विरोधताओं का तथा आवश्यकताओं के विषय में पता लगाया जाता है।
शिक्षार्थी के प्रदर्शन का गुणात्मक क्वालिटी पक्ष और कक्षा अवलोकन साक्षात्कार निदानात्मक पक्ष परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। रैंक, उसके बाद में 9 नंबर जो होता है मापन, यानी कि मूल्यांकन और मापन में अंतर सीमित क्षेत्र में किया जाता है। यह मूल्यांकन से पहले किया जाता है। इसके बाद में देखिए वहाँ 8 पॉइंट है दोस्तों। मापन में भविष्यवाणी संभव नहीं है, अंक पर आधारित है। भौतिक वस्तु की विशेषताओं पर और आकार का पता चलता है। व्यक्ति या वस्तु विशेषताओं या गुणों की मात्रा का पता चलता है। केवल मात्रात्मक पक्ष यानी कि क्वांटिटी। इसके बाद में प्रतिशत कच्चे आंकड़ों लगभग अंक प्राप्ति के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ था मापन और आपका देखिए मापन और मूल्यांकन के बीच में जो अंतर था दोस्तों, ये हमने आपको यहाँ पॉइंट वाइज बता दिया है। तो यहाँ देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन संभव है। शिक्षार्थी की कमजोरी का पता लगाना तथा उसका उपचार करना उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने और ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थी की समस्याओं को दूर करना, शिक्षण को सही कार्य नीति बनाने में सहायता करना, नवीन परीक्षण तकनीकियों को खोजने में सहायता करना। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रकार। तो आइए हम देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रकार जो होता है दोस्तों। 1 नंबर में आता है साक्षात्कार। इसमें शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। विशेषताएं क्या है साक्षात्कार का? शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रकार एवं अधिगम यानी कि सीखना और किए गए ज्ञान का पता लगता है। उसके बाद में देखिए इसमें कोई पूर्व निर्धारित प्रश्नोत्तरी नहीं होता है। इसमें एक समय पर केवल एक अधिगमकर्ता का साक्षात्कार ही संभव है। अधिगमकर्ता पर अवांछित मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ ही साक्षात्कार करा सकता है। क्रियापक्ष का मूल्यांकन संभव नहीं है और समय व धन का अपव्यय रहता है। उसके बाद में देखिए निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शंस। उसके बाद में होता है यह वास्तविक मूल्यांकन करने में सहायक है। इस विधि में अधिगमकर्ता को यह जानकारी नहीं दी जाती है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। यही कारण है कि निरीक्षण विधि द्वारा हम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों निरीक्षण का विशेषताएं। व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार से निरीक्षण, इसकी विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें मूल्यांकन प्राकृतिक प्रकार से परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन है। यह विधि वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्ध, प्रामाणिक और विश्वसनीय है। इसके लिए प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता नहीं होती। समय के मामले में अत्यधिक खर्चीले हैं और अपव्यय है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो 3 लाइनें हैं ये नकारात्मक पक्ष में है और वो सकारात्मक पक्ष में था, इसलिए मैंने इस तरह से आप लोगों को समझने हेतु लिख दी है। तो देखिए निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों को आवश्यकता होती है, ये भी नकारात्मक पक्षी है। सभी विषयों का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है, ये भी नकारात्मक है। और लास्ट वन है आपका दत्तक कार्य यानी कि असाइनमेंट। तो देखिए हम लोग जैसे कि क्लास में थे, आप लोग ग्रेजुएशन DLED BEd कुछ भी किए हुए हैं तो उसमें तो असाइनमेंट आती ही है। गृह कार्य नहीं होता है, गृह कार्य यानी कि वो तो होम असाइनमेंट हो जाती है, होमवर्क हो जाती है। तो ये है दत्त कार्य। उसके बाद में देखिए अध्यापक अधिगमकर्ता को कुछ ऐसे कार्य को करने को देते हैं जिसमें विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का पता चलता है और इसमें शिक्षार्थियों में चुनौतियां एवं पढ़ने का
उत्सुकता जागृत होती है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए एक मूल्यांकन से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी वीडियो कैसे लगी। अगर आप लोगों को दोस्तों एक एक पॉइंट वाइज अगर आप लोगों को इसके अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेन करके अगर वीडियो करने के लिए चाहिए, वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे लगा आप ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो, इसीलिए मैंने एक लाइन को एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं की है, सिर्फ पॉइंट वाइज आप लोगों को यहाँ रीडिंग करके मैं अपनी नोटबुक के माध्यम से समझा दी हूँ। अगर आप लोगों को एक एक चीज़ को इस तरह से तोड़ मरोड़ के अगर समझना है तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए मूल्यांकन के ऊपर एक अलग से दूसरा एक वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दूँगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए। फिर मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। मैं आप लोगों को शेयर करूँगी और नोट करूँगी, उसके बाद में फिर हम लोग एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।